हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का पढ़ ले यानी कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशंस ऑफ वेक्टर को समझा था और बड़ा ही खूबसूरत एक फॉर्मूला निकल के आया था, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग जब सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। अब हम पूरा डेराइव नहीं करने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन पूरा वहां पे हम लोग कर चुके हैं। बस हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर होता क्या है। देखो, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर नाम की फिजिक्स में कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो चीज क्या है, वो है नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसे तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वेक्टर ए जो है वो है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और वेक्टर बी जो है हमारा है कितना, मान लो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो हम बोल रहे हैं कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप करेंगे वेक्टर ए, इसमें जोड़िएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को। अब कैसे होगा, जैसे कि देखो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन वेक्टर ए, ये है ए, और वेक्टर बी ऊपर की तरफ था, तो लो वेक्टर बी था कितना, 20 न्यूटन। अब हमें बोल रहा है ए माइनस बी करना है, तो ए में हम ऐड कर देंगे इसके नेगेटिव को, तो नेगेटिव इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर, जो कि हो जाएगा माइनस 20 न्यूटन। अब समझ में आ रहा है बात, करना है ऐसा ही है, अपने को करना है ऐसा ही है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, मान लो अब इस चीज को समझो, यहाँ हटाओ। अब मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर है, और ऐसे समझो एक वेक्टर है ए ऐसे, ठीक है, इसको अब यहाँ से मिटा दो, और दूसरा वेक्टर हमारा कुछ था, कुछ मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा बी। तो अगर हमें बोल रहा है इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा, है ना, और हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें निकालना है। तो वेक्टर ए में हम लोग ऐड कर देंगे बी के नेगेटिव को, तो बी अगर इधर है तो माइनस ऑफ बी क्या हो जाएगा, इधर। नाउ दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है बात, अरे है कि नहीं है क्लियर, एक बार मैं एक चीज देख लो, है कि नहीं है क्लियर। ठीक है, चलो सही है। अब इसी चीज का हम लोग जनरलाइज रिजल्ट लिखते हैं, जनरलाइज रिजल्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है वेक्टर ए, ऐसे समझो, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर एंगल है ये 60 डिग्री, तो बी का नेगेटिव कैसे होगा, मतलब जरा सोचो, ये इधर जाएगा कुछ। चलो ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये है वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर है। तो वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी करने का है, इसका मतलब हमें इसको पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। जब वेक्टर बी ये है तो माइनस ऑफ वेक्टर बी ये हो जाएगा। नाउ एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, या फिर पाई माइनस थीटा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमने जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब जरा देखो, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे लिख सकते, कॉस थीटा मतलब ये एंगल कितना है, देखो थीटा जो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का 180 माइनस, तो कॉस कॉस 180 माइनस थीटा। अब पता नहीं सर, मेरे को क्या पता 180 माइनस थीटा कितना होता है, मुझे क्या पता, तो लिख लो कॉस
180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिख लो जो भी काम आएगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला आज के लिए है। देखो हम एक काम करते हैं आज से, है ना, जो फॉर्मूला यूज होने वाला होगा ना उसको एक साइड में लिख देंगे, है ना। जो फॉर्मूला यूज होने वाला होगा किसी भी चीज का उसको लिख देंगे ताकि दिक्कत ना हो बाद में कि हाँ मुझे ये याद है चाहे नहीं है, ठीक है। और उस फॉर्मूला को अलग लिखते चलना। एक बार देख लो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक है, उसको हम लोग अलग लिखते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो रिजल्टेंट तो ये आया, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो r जो मेरा निकल के यहां से आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, तो वो r आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है तो माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 2ab प्लस 2ab और माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। और ओवरऑल ये जब साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो रिजल्टेंट में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बस साइन का डिफरेंस हो गया, बस साइन का डिफरेंस हुआ। भाई तुम फिगर से भी प्रूव करोगे तो यही आएगा, प्रूव करके देखना। अब हर चीज को प्रूव नहीं किया जाता, जेई की नीट में अब डेरिवेशन खोजोगे हर चीज का तो नहीं मिल पाएगा, है ना। और स्कूल में से कुछ पूछता भी नहीं है कि मैं ये कराने जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब सिमिलरली tan अल्फा का वैल्यू क्या आता था हमारा? tan अल्फा बोलो कैसा आता था, क्या आता था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यही तो होता था ना। tan अल्फा हमारा क्या होता था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो b तो ऐसे ही रह जाएगा, b का b हमने लिख दिया, b साइन थीटा। अब थीटा क्या है हमारा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो b साइन थीटा कितना है? साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है हमारा? कॉस 180 माइनस थीटा, b कॉस 180 माइनस थीटा। यानी कि अगर इसको हम फॉर्मली सॉल्व करें तो ऊपर हो रह जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a b cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ओवरऑल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस b cos थीटा। देखो कुछ चेंज हुआ क्या? चेंज यही हुआ है, साइन चेंज हुआ है। पिछले वाले में क्या था? b नीचे दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक। पिछले वाले में क्या था? पिछले वाला फॉर्मूला में हमारा था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। यहाँ है b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। कुछ नहीं है, बस यही है। तो ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास दो वेक्टर है, सिंपल सी बात है, a और b दो वेक्टर है, वेक्टर a है वेक्टर b है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट हमारा आता है r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिर हमारा रिजल्टेंट जो आता है अब हाँ tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा? tan अल्फा हो जाता है कितना? tan अल्फा हो जाता है हमारा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। इस चीज को याद रखो, काम आएगा। क्या आएगा? काम आएगा। बुलाती है मतलब जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। और इसी के बाद हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि होगा एडिशंस ऑफ वेक्टर के ऊपर। बेसिक से लेकर सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले, मतलब अभी एक जो वीडियो आएगा इसके बाद का वो होगा सब्ट्रैक्शंस के ऊपर भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।